भारत की सबसे सुंदर और आध्यात्मिक जगहों में से एक, जहां गंगा जी पहली बार पहाड़ों को छोड़कर शहर की तरफ अपना सफ़र शुरू करती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये जाना जाता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, योग और शांति के लिए। इंडियन हिमालयन रेंज के बीच और गंगा के किनारे बसा हुआ ये शहर, ये है ऋषिकेश। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ऋषि राब्य ने ठीक इसी जगह पर कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए थे, जिसकी वजह से ये जगह का नाम ऋषिकेश पड़ा। गंगा जी ऋषिकेश को दो हिस्सों में बांटती है और इनको जोड़ने का काम करते हैं यहाँ पे बने हुए तीन ये मुख्य पुल, जो कि है राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु। और उनमें से सबसे मुख्य है लक्ष्मण झूला, जो भी वर्तमान में बजरंग सेतु के नाम से भी जाना जाता है। बजरंग सेतु के ठीक सामने है ऋषिकेश का सबसे फेमस टेम्पल त्र्यंबकेश्वर। यह 13 मंजिला टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ हर मंजिल पर भगवान शिव के साथ साथ अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे। अभी हम आ गए जानकी सेतु। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी वाटर लेवल बहुत ही कम है, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है। बाकी मॉनसून में यही वाटर लेवल वहाँ जो वो घाट्स बने हुए वहाँ तक चला जाता है, मतलब बहुत ही वाटर लेवल बहुत बढ़ जाता है। और अभी थोड़ा लेस क्राउडेड है क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल लग रहा है। मैं आपको जानकी सेतु का एरियल व्यू दिखाता हूँ कि जानकी सेतु ऊपर से कैसे दिखता है। जानकी सेतु ऋषिकेश का सबसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है, जो 2020 में आम लोगों के लिए खोला गया था। जानकी माँ सीता जी का ही दूसरा नाम है। इस ब्रिज के पास आते ही आपको सबसे पहले नजर आएंगी ये बड़ी विशालकाय बनी हुई ग्रिफिटीज, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। पुल को पार करके मैं पहुंच जाता हूँ ऋषिकेश की तंग गलियों में, जहाँ एक तरफ ही भीड़ तो दूसरी तरफ शांत बहती गंगा जी। और ठीक इसी के किनारे बसा है ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन का अर्थ ही है निस्वार्थ सेवा का घर। और यकीन मानिए, यहाँ आकर सच में ऐसा लगता है जैसे मन को एक घर मिल गया हो। और इसके अलावा इस आश्रम का सबसे मेन अट्रैक्शन है भगवान शिव की ये 14 फीट ऊंची विशाल मूर्ति, जो परमार्थ निकेतन आश्रम के ठीक सामने गंगा किनारे पर बनी हुई है। हर शाम 5:30 बजे इसी जगह पर माँ गंगा की भव्य आरती होती है। और अब वक्त है ऋषिकेश की उस शाम को महसूस करने का, जिसके लिए यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। थोड़ी ही देर में लोग आना शुरू हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं माँ गंगा जी की भव्य आरती का। और फिर शंखनाद के साथ माँ गंगा जी की आरती शुरू होती है।
जैसे ही आरती ख़त्म होती है, मैं फिर से पहुंच जाता हूँ जानकी सेतु के पास, जहाँ पे ब्रिज पे रात को लाइट शो होता है और रात में यह दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। ब्रिटिश काल में भी ऋषिकेश अपनी शांति और प्रकृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और जब 1968 में मशहूर अमेरिकी बैंड द बीटल्स यहाँ आए तो ऋषिकेश ने अपनी पहचान पूरे विश्व भर में दी। बीटल्स यहाँ 84 कुटिया नाम के आश्रम में रुके थे, जिसे आज वर्तमान में हम द बीटल्स आश्रम के नाम से जानते हैं। अभी हम हैं 84 कुटिया में, जिसे अभी बीटल्स आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ये महर्षि महेश योगी जी ने 1976 में बनवाया था योग और साधना के लिए। और इसमें जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें जो पेबल स्टोन लगे हुए, ये गंगा जी के किनारे से सब लाए हुए, सारे 84 कुटिया में यही सब पेबल स्टोन यूज़ किए हुए हैं। चलो मैं इसका आपको एक टूर करवाता हूँ। इसमें मेनली 2 कंपार्टमेंट है, एक वॉशरूम है, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा सा रूम जैसा है, उसमें कुछ अलमारी जैसा बना हुआ है, उसमें आप अपना कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं। और स्टेयर्स है, उससे आप ऊपर जा सकते हैं, जिसमें ऊपर एक छोटा डोम जैसा है बना हुआ है, उसमें अपन बैठ के ध्यान साधना पहले किया करते थे। बीटल आश्रम ऋषिकेश की भीड़ से अलग है। यहाँ कदम रखते ही जैसे आवाजें पीछे छूट जाती है, सिर्फ जंगल, हवा और खामोशी है। शायद यही वो शांति थी जिसने कभी दुनिया के सबसे बड़े संगीतकारों को भी यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया था। यह जगह सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि इतिहास, संगीत और आध्यात्म का संगम है, जहाँ शांति की तलाश ने संगीत को एक नया रंग दिया। आज ये जगह खामोश है, पर इसकी दीवारें आज भी उन दौर की कहानियां सुनाती है। बीटल आश्रम से कुछ ही दूरी पर है एक बहुत ही अनोखा मंदिर, जिसका नाम है भूतनाथ टेम्पल। सोच के ऐसा लगता है कि ये कैसा नाम है, पर जब मंदिर का इतिहास मालूम पड़ा तब जाके पता चला कि यही वो मंदिर है जहां भगवान शिव ने अपने भूतों की बारात को ठहराया था। ऐसा माना जाता है कि माता सती से विवाह के दौरान जब भगवान शिव जी की बारात हरिद्वार के लिए जा रही थी, तब देवी देवताओं और भूतों की बारात ने इसी जगह मणिकूट पर्वत पर आराम किया था। राइट, अभी हम भूतनाथ टेम्पल आ चुके हैं। यहाँ से आपको पूरे ऋषिकेश का व्यू मिलेगा। जस्ट मेरे सामने है बीटल्स, उसी के जस्ट पास में जानकी सेतु, परमार्थ निकेतन एंड राम झूला। यहाँ से मतलब ऋषिकेश का 360 डिग्री व्यूज मिलता है हमको। मोस्टली टूरिस्ट लोग ये जगह स्किप कर देते हैं, पर आई वुड सजेस्ट यू कि आपको ये जगह डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। ये टोटली वर्थ इट है। ऐसी ही कई सारी जगह और मंदिर है जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें आप जाके भी मिस नहीं करना चाहेंगे। उन्हीं में से एक है त्रिवेणी घाट की आरती। त्रिवेणी का अर्थ है 3 धाराओं का संगम, पर जब आप यहाँ आओगे तो आपको सिर्फ गंगा जी ही दिखेंगी। पर ऐसी मान्यता है कि अन्य 2 धाराएं, यमुना जी और सरस्वती जी, गंगा जी में धरती के अंदर से मिलती है। इसीलिए ये घाट को ऋषिकेश का सबसे पवित्र घाट में से एक माना जाता है। हर शाम 5 बजे यहाँ पर माँ गंगा की भव्य आरती होती है, जिसको अनुभव करने के लिए यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। और फिर कुछ ही पलों में घंटियों की आवाज़ गूंजती है, शंखनाद होता है और पूरा वातावरण हर हर गंगे के जयकारों से भर उठता है। सफ़ेद और भगवा वस्त्रों में पुजारी बड़े दीपदान हाथ में लेकर एक साथ ही आरती शुरू करते हैं। आग की लपटें अंधेरे को रोशन कर देती है और ऐसा लगता है जैसे हर लोग अपने साथ एक प्रार्थना लेकर उठ रही हो। साधु शांत शांत भाव से बैठे हैं, कुछ ध्यान में तो कुछ आशीर्वाद देते हुए। ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो एहसास है जो इंसान को खुद से मिलाता है।